राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। पांचाल बुंदेलखंडी। मैंने पढ़ा था पहले शहर हो या गांव, गेट पर लिखा होता था अतिथि देव भवा, आप आए बाहर आई, आपका स्वागत है। फिर वेलकम भी चल गया। अब क्या होगा इंसानों को? गेट पर लिखा होता कुत्तों से सावधान, बेशक उसने कुत्ता ना पाला हो। हम जैसे कुत्ते उससे भिखारी हो जो भीख मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि लिख रहा है। बचपन में मैंने ऐसा नहीं देखा, अब बचपन में देख रहा हूँ कुत्तों से सावधान। गांव में भेड़ बकरी चराने में लोग शर्म महसूस करने लगे और शहर में लोग कुत्ता घुमाने में, वो तो अलग बात है। वो पहले रसोई होती थी, ये नोट करना इस बात को। तो लीपा पोती करके मम्मी पापा बिठा देते, खाना खाते थे एक जगह। पहले रसोई होती थी, बैठ कर खाना खाते थे सब लोग। अब चल गई किचन। हर शहर, हर गांव में, हर घर में किचकिच मची। किचन चल गई ना, तो हर घर में किचकिच मची भाई साहब। मेरे घर में ही किचकिच मची, वो अलग बात है। जब किचन से जो खाना आता है तो एक वहाँ इन्होंने क्या डाइनिंग टेबल बना रखी है, उसकी टांगें टेढ़ी मेढ़ी होती है भाई साहब, आपने देखा होगा। डाइनिंग की टांग होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। और जब टेढ़ी मेढ़ी टांगों पे आप खाना खाओगे तो फिर दिमाग कैसा होगा? टेढ़ी होगा ना। आदमियों के दिमाग टेढ़े हो गए। एक बार क्या हुआ भाई साहब, अकाल पड़ गया। तो जोश में क्या शंकर भगवान 12 साल बाद शंख बजाएंगे, इसके बाद बारिश होगी। और 6 साल तो बीत गए। अब पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि देखो जरा किसान लोग क्या कर रहे हैं खेतों में। तो 6 साल बाद चले गए किसान, बाबा जी का भेष बना के शंकर भगवान। तो एक किसान सूखे खेत में हल चला रहा था। बाबा जी बोले भाई क्या बात कर रहे हो, बारिश तो 12 साल बाद हो रहे। बोले तू क्या कर रहा? बोले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस बात की? मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। उनने कहा कि मैं आलसी ना हो जाऊँ, मेरे बैल आलसी ना हो जाए, मैं भी आलसी ना हो जाऊँ और मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। और 6 साल शंकर भगवान ने सोचा यार इतनी मेहनत कर रहा, तो शंकर भगवान ने सोचा ऐसा तो नहीं 12 साल बाद मैं शंकर चलाना भूल जाऊँ। तो पेड़ के पास गए, उन्होंने शंख बजा दिया, बारिश हो गई। जोस्तियों के सारे के धरे सपने दूर हो गए। जो भगवान कहता सब ये जोस्तियों के चक्कर में खामो खामे पड़े रहते, तो भगवान को जो करना वही होता है। इसलिए जो प्रैक्टिस कहते रहो, किसी की चाहे कलम की प्रैक्टिस हो, लिखने की हो, और चाहे धंधे की हो, चाहे बेलदारी की हो। बेलदारी जो वजन उठाता है धीरे धीरे फिर थोड़ा ज़्यादा उठाना शुरू कर देता है। और चाहे फिर चौकीदारी की हो, चौकीदारी में प्रैक्टिस करना पड़ती है भाई साहब। मैं भी चौकीदार हूँ, कोई बात नहीं। मेरा दिल तो जख्मों से चूर है, या खुदा मुझे सजा दे, और मेरी जान ले ले मंजूर है, मगर मेरे दोस्त मुझे दगा ना दे। थोड़ा दूसरी तरफ चले जाइए आप। बड़े यत्न से मिली आज़ादी शहीदों की निशानी है। बड़े यत्न से मिली आज़ादी शहीदों की निशानी है, और मेहनत कलम से मुँह ना मोड़ो मेरे नौजवानों, हमारी सफलता का पानी है। और महंगाई से चढ़कर बोल रही है नारी परेशान है। इस दुनिया में खून से महंगा बिकता पानी है। धूप को तो यार, ये धूप चल रही ना जो अभी गर्मी में आ रहा था, मैं भी धूप में आता हूँ। तो मैं सोच रहा था यार धूप को तो यही परेशान कर देती, या तो बदनाम कर रहा खामोखा में। मैंने जलन तो इंसानों को एक दूसरे से पड़ी है। पैसा था पास तो नाते हजार थे, जब मैं गरीब हुआ तो नाते ही बदल गए। और गैरों की क्या कह जाओ, अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। मेरा भी चेहरा बदल गया भाई साहब। नमस्ते राम प्रसाद, जय भारत।